अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका मेजबान वलीद अहमद। जी हां, पीएसएल 8 सीजन का आज जो है वो छठा दिन था और छठा मैच था जो कि दो बड़ी फ्रेंचाइजीज के बीच में खेला गया। मैच के कैप्टन जो है वो सरफराज अहमद हैं और कराची किंग्स के कैप्टन जो है वो इमाद वसीम है। सो कराची की टीम में जो है कराची के कैप्टन जो इमाद वसीम जो है उन्होंने टॉस जीता। टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला किया। बड़ी हैरतअंगेज बात यह है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले बॉलिंग को तरजीह दे रही है, बजाय जो है जिगरा दिखाकर और बड़ी दिलेरी के साथ जो है वो पहले बॉलिंग की बजाय बैटिंग को तरजीह दे, बड़ा टारगेट सेट करे। सो ऐसा अभी तक किसी कैप्टन ने नहीं किया। सो लेट्स सी कि आने वाले मैचेस के अंदर ये क्या होता है। सो आज जो आगाज था, इमाद वसीम ने जो बीइंग कैप्टन जो फैसला डिसाइड किया था, जो डिसाइड किया था कि वो पहले बॉलिंग करने के लिए आते हैं, जो उन्होंने अपने लिए तो बहुत जबरदस्त किस्म का फैसला किया और उन्होंने जो है वो पहले जी ओवर से ही गेंद को फंसा कर रखा। मैच को बड़ा उन्होंने किसी भी क्वेटा रेडर्स के ओपनर्स को जो है खुल के खेलने नहीं दिया। सो पहले ही ओवर्स में जो है वो जो जैसन रॉय हैं खिलाड़ी जो है वो जो क्वेटा रेडर्स के जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो बगैर रन्स बनाए ही उनको उन्होंने इमाद वसीम ने वापस भेज दिया। इमाद वसीम जो रन्स खुलने चाहिए थे क्वेटा रेडर्स के व्हाइट बोर्ड के अराउंड जो स्क्रीन बोर्ड पर और स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहा था वो 0 और 1 नजर आ रहा था। यानी कि पहले तो स्टार्ट तो रन्स का होना चाहिए था लेकिन विकेट से आगाज हुआ, 0 और 1 रन से आगाज जो है वो रहा। यानी कि इट्स मीन कि क्वेटा की टीम का कोई स्कोर नहीं था, एक खिलाड़ी का घर वापस पहुंच चुका था। सो नेक्स्ट में जो है वो बेंगल जई बैटिंग करने के लिए आया। तो बेंगल जई ने जो 3 बॉल्स डॉट कर ली और साथ में वो भी बगैर रन बनाए जो है वो इमाद वसीम का निशाना बन गए। इसमें इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो बड़ी मुश्किलात का सही जो है वो आगाज हुआ क्वेटा रेडर्स का और दाद देनी पड़ेगी। इमाद वसीम ने ज़बरदस्त किस्म की नापी तुली बॉलिंग की और किसी भी ओपनर्स को जो है क्वेटा के जो टॉप और जो ऑर्डर थे, जो टॉप फॉर्म बैट्समैन थे, उनको ओपन और बड़े आराम से उसे रन्स करने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। बल्कि उसके बाद जो उमर अकमल बैटिंग करने के लिए आया, उमर अकमल से जरूर एक शॉट जरूर खाई थी इमाद वसीम ने, चौका जो है वो ऑफ ड्राइव पे मारा था उमर अकमल ने, लेकिन उसके बाद जो है उमर अकमल मजीद इमाद वसीम के सामने नहीं ठहर पाए और वेरी नेक्स्ट बॉल जो है वो उमर अकमल जो है वो निशाना बन गए थे इमाद वसीम का। सो जब ये हुआ तो 13 रन थे और 3 खिलाड़ी जो है वो क्वेटा रेडर्स के पहले वापस लौट चुके थे। उसके बाद बैटिंग करने के लिए जो है वो कप्तान सरफराज अहमद खुद आए और इमाद वसीम जो कैप्टन हैं क्वेटा रेडर्स के नहीं बल्कि कराची किंग्स के। जी हाँ, सो उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस दी, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के उन्होंने अपनी टीम के लिए आगाज किया और अपने पहले ही ओवर्स के अंदर एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया अपनी टीम के लिए। सो इतनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस ना सरफराज से हो सकी, लेकिन साथ में जो एक जबरदस्त किस्म का खिलाड़ी जो मार्टिन कैपिटल जो है वो ओपनर आया जैसन रॉय के साथ, वो एक एंड पे डटा रहा। शानदार किस्म की बल्लेबाजी, सिंगल डबल के साथ रन्स को स्कोर बोर्ड को चलाते रहे। सरफराज अहमद भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और सरफराज अहमद भी 23 रन जब क्वेटा रेडर्स के बने और सरफराज अहमद अपनी हिम्मत हार बैठे और सरफराज अहमद को बॉलिंग वापस जाना पड़ा। 23 रन से 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और सरफराज अहमद जस्ट 5 रन बनाकर 11 बॉल का सामना किया और वो मोहम्मद आमिर जो ऑलराउंडर हैं उनके हाथों आउट होकर वापस जा चुके थे। नियाजी ने कैच किया था और मोहम्मद आमिर नहीं, ये आमिर दूसरे वाले हैं जो कि ऑलराउंडर ने आउट करके उनको वापस भेज दिया। क्वेटा की जो है वो फोर्थ जो ऑलमोस्ट उसके बाद जो है वो चाचा इफ्तिखार मियां जो है बैटिंग करने के लिए आया, उन्होंने सिंगल डबल स्कोर किया और इफ्तिखार मियां जो है वो जिस किस्म की हम उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, बड़े रन बनाएंगे, बड़ा जिस किस्म की हमने उनके पास में अच्छी वाली बैटिंग देखी हुई है उस तरीके से परफॉर्म तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने साथ जरूर दिया और इफ्तिखार 27 बॉल का सामना करते हुए 32 रन बनाकर वो भी जो है वो मोहम्मद आमिर जो है वो बॉलर आमिर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के हाथों आउट हो गए और उनका कैच जो है वो उन्होंने ताहिर ने किया। सो एक एंड पे वही मार्टिन कैपिटल जो है वो जुड़ा रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने जल्दबाजी नहीं की, घबराया नहीं, टेंशन नहीं ली, इन बॉलर्स का सामना करते रहा। सो एट द एंड जो है वो 52 गेंदों पर 104 रन की शानदार किस्म की इनिंग्स जो है मार्टिन कैपिटल ने खेली और मार्टिन कैपिटल ने खेलकर साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर टॉलरेंस है, आप पेशेंस रखते हैं तो आप किसी भी जो है वो जगह से अपनी टीम को ऊपर लेके जा सकते हैं। मार्टिन कैपिटल ने जो है वो किसी भी खिलाड़ी का, किसी भी फास्ट बॉलर, कराची किंग्स की तरफ जितने भी फास्ट बॉलर थे उनको उनका सामना दिलेरी से किया, डट कर किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले मजे की बात यह है कि कराची किंग्स की तरफ से जो है वो मार्टिन कैपिटल खेल चुके हैं, लेकिन वहां पर इतना कुछ परफॉर्म नहीं किया जितना आज उन्होंने आज के पीएसएल की 8th जो है वो 8th की पीएसएल 8 सीजन की जो पहली सेंचुरी जो है मार्टिन कैपिटल के नाम रही और उनकी बीइंग ए प्लेयर 5th 100 था यानी कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर।
पांचवा उनका जो है T20 क्रिकेट के अंदर पांचवी उनकी सेंचुरी थी, और ये जो इनका ये 100 था, ये वन ऑफ द बेस्ट होगा, क्योंकि उन्होंने इतना अंडर प्रेशर इस इनिंग को खेला जब आपकी टीम के 13 रन पर 3 आउट हो जाए, 24 पर आपके 4 आउट हो जाए और आपकी आधी से टीम वापस जा चुकी हो, तो वहां पर आपको आकर इतनी बड़ी किस्म की, इतनी बड़े लेवल पे आकर परफॉर्म करना और इस किस्म की जारहाना इनिंग्स खेलना एक अलग लेवल है। सो मॉडर्न कैपिटल को शाबाश है। मॉडर्न कैपिटल का आज दिन था। मॉडर्न कैपिटल ने आज इस पार्टी को आज इसके कराची ग्राउंड में खूब डट के एंजॉय किया, जितना मजा कराया। उनकी आप बैटिंग देखिए तो आप यकीनन आप एक लुत्फानंदोज होंगे। उन्होंने ऑफ ड्राइव, कवर ड्राइव और स्ट्रेट पे हर किस्म की उन्होंने बाउंड्रीज लगाई, किसी भी बॉलर को अपने सामने रुकने नहीं दिया। मॉडर्न कैपिटल ने आज के मैच में जो है वो शानदार किस्म की सेंचुरी बनाई। उन्होंने आज 117 रन बनाए और 117 रन के में बनाने में उन्होंने 67 बॉल यानी कि 67 बॉल का सामना किया, 12 चौके लगाए और 5 छक्के रसीद किए और उनका स्ट्राइक रेट 174.63 रहा। सो शानदार किस्म की बल्लेबाजी मॉडर्न की आज पार्टी थी। मॉडर्न ने खूब इंजॉय किया, किसी भी जो है वो बॉलर को अपने सामने रुकने नहीं दिया। सो खास तौर पर एक ओवर जो 19th यानी 19वां जो ओवर आया, उस ओवर के अंदर जो है वो एंड्रे ट्राई को जो उन्होंने 30 रन बनाए। पहली बार में चौका लगाया, दूसरी बार में छक्का लगाया, फिर चौका, फिर डबल सिक्स यानी कि 2 टाइम्स 6 लगाया और फिर लास्ट में 4 लगा कर उन्होंने एंडी ट्राई के ओवर से 30 रन बटोरे और उस ओवर ने इस मैच का बिल्कुल फांसा पलट दिया। चाहिए तो यही था कि जब आपके 30 पे 4 आउट हो गए थे तो वहां पर जो है कराची किंग को काबू करना चाहिए था, कोयटा नाइट्स को, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। लेकिन उसका खमियाजा ये हुआ कि इतना जहां पर उनकी आधी टीम जो 30-35 पर आपकी टीम अगर के 4-5 आपके मेन प्लेयर्स आउट हो जाएं तो नीचे वाले जो मोमेंटम पर बना हुआ था वो नीचे वाले जो आखिरी जो 10-12 ओवर्स में वो मोमेंटम बरकरार नहीं रख सकी कराची किंग, जिसकी वजह से इनको इतने बड़े स्कोर की तरफ जाना पड़ा। जब इतना स्कोर खा रहे थे तो जो कप्तान जो है वो इमाद वसीम भी बड़ी फ्रस्ट्रेटेड नजर आए और साथ में खास तौर पर अगर आप मैच देख रहे थे तो वसीम अकरम के जो फेस के एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल जो है वो बड़े गुस्से वाले थे और यकीनन जो है वो उनको सुनने में आएगा बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। सो वसीम अकरम आज मुझे लगता है खूब क्लास लेंगे अपने बॉलर्स की, किस मौका पर कहाँ मैच था, कहाँ से कहाँ मॉडर्न कैपिटल ने पलट दिया। मॉडर्न कैपिटल हैट्स ऑफ, मॉडर्न कैपिटल को सलाम है जी। उन्होंने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की और खूब ग्राउंड में जो एक ऐसा मैच बनाया जो कि बिल्कुल लग रहा था कि वन साइड मैच हो, लेकिन मॉडर्न कैपिटल ने खूब दगत बनाई। सो कोयटा नाइट्स की टीम ने 168 रन बनाए, 7 खिलाड़ी उनके आउट हुए और टॉप स्कोरर में यकीनन मॉडर्न कैपिटल रहे जिन्होंने 117 रन बनाए, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। साथ में नवाज इतनी बड़ी परफॉर्म नहीं कर पाए, 3 रन में 6 बॉल का सामना किया। सो सबसे टॉप स्कोरर जो हेडलाइन है वो कोयटा की तरफ से, जो बैटिंग में वो है मॉडर्न कैपिटल। सो नेक्स्ट बैटिंग के अगर हम बॉलिंग की बात करें कि कराची किंग की तरफ से बॉलिंग में क्या प्लान रहा, क्या स्टार्ट रहे हैं। सो 4 ओवर्स किए इमाद वसीम कैप्टन ने और 16 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बीके कैप्टन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया बॉलिंग की तरफ से, बॉलिंग में उन्होंने आउट क्लास किस्म की जो बॉलिंग की। आज आमिर जो बॉलर हैं जो कि ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 4 ओवर्स में 37 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, क्योंकि मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर हैं, 4 ओवर में 23 रन दिया और 1 खिलाड़ी को आउट किया। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज के मैच में क्वेटा की तरफ के खिलाड़ियों को आउट किया। सो मॉडर्न कैपिटल का जो सेंचुरी थी ये आपको मैं दोबारा से याद दिला दूंगी कि 5वीं की सेंचुरी है T20 क्रिकेट के अंदर। सो उसके बाद बैटिंग करने के लिए जो है वो कराची किंग ने अपना आगाज किया, तो कराची किंग का आगाज भी सेम एज इट जो है वो अच्छा नहीं था, जैसे क्वेटा का भी जो आगाज था बिल्कुल खराब आ रहा था, वैसे ही आगाज जो है वो शर्जील बैटिंग करने के लिए शर्जील खान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती हैं। या पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग और जितने भी क्रिकेट देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो शर्जील खान से बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सो यही एक्सपेक्टेशन जो है हमें उमर अकमल से होती है, यही एक्सपेक्टेशन जो है हमें शर्जील खान जैसे प्लेयर से होती हैं। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन हमें हमेशा से होती है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को मुसलसल देखा हुआ है, तो इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखकर उनकी दोबारा से ये कोशिश रहती है कि दोबारा ये हमारे जो खिलाड़ी हैं अच्छी परफॉर्म करें और उभर कर सामने आए। सो शर्जील खान आज के मैच में दोबारा से कुछ नहीं कर पाए, 0 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए और सरफराज ने कैच किया और नवाज ने इनको जो है वो आउट किया। तो 10 रन पर पहला खिलाड़ी जो है कराची का वापस लौट चुका था। सो उसके बाद हैदर अली समझ से बाहर है प्लेयर, ये समझ लास्ट मैच में इनका जो उन्होंने इससे पीछे जो मैच खेला था वो उसमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट 50+ रन बनाए थे। लेकिन आज के मैच में हैदर अली फिर जो है वो सबसे बड़ा मसला ये समझ नहीं आता कि एक खिलाड़ी जो है वो टीम में भी यही मसला रहता है, कौमी क्रिकेट टीम में भी ये मसला रहता है और साथ में इस किस्म की लीग्स में भी खिलाड़ियों की प्रॉब्लम यही रहती है हमें कि मुसलसल परफॉर्म नहीं कर पाते। सो हैदर अली जो है वो बेतुकी सी शॉट के लिए उन्होंने और कैस के हाथों वो आउट हुए। और उसके बाद जो है अगर हम बातचीत करें तो 4 ओवर्स में जो है कराची किंग के 35 रन थे और 2 खिलाड़ी जो वापस लौट गए थे। उसके बाद जो नसीम शाह और हुसैन ने जिस किस्म की बॉलिंग की मजाक कर दिया, मजाक क्या कर दिया, मजाक बना के रख दिया कराची किंग का, लेकिन बहुत मजा आया। सो इसके बाद जेम विनिस को जो है जिस किस्म का आउट किया नसीम शाह ने, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिलीवरी ऑफ टुडे मैच, बेहतरीन किस्म की डिलीवरी थी वो, उन्होंने बिल्कुल स्टंप में जाकर बॉल को यार्कर मारा और उन्होंने उखेड़ दी विकेट्स को। सो जेम विनिस के बाद जो है 7 ओवर हो चुके थे, 49 रन से 3 खिलाड़ी वापस जा चुके थे और
इसके बाद मैच की अगर बात करें तो जनाब मैथ्यू वेड इस किस्म के कुछ खिलाड़ी जैसे कि एशिया कप में राजा पक्से ने पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट बड़ा परफॉर्म किया था, इसी तरीके से मैथ्यू वेड जो है वो एशिया कप नहीं ICC T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया था। सो उस किस्म की एक्सपेक्टेशन मैथ्यू वेड से दोबारा थी कि जिस किस्म की धुलाई शाहीन शाह अफरीदी की उन्होंने की थी, उस किस्म का परफॉर्म जो है मैथ्यू वेड से अभी तक PSL में नहीं हुआ। मैथ्यू वेड जो है वो हुसनैन की एक जबरदस्त किस्म की डिलीवरी के हाथों वो आउट होकर वापस जा चुके थे। 19 बॉल का सामना किया, 15 रन बना सके और कराची किंग का स्कोर तब तक 17 रन थे और 4 खिलाड़ी इनके वापस जा चुके थे। जी हाँ, उसके बाद इमाद वसीम कैप्टन बैटिंग करने के लिए इमाद वसीम ने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और इमाद वसीम 76 रन पर आउट हो गए थे, यानी कि कराची के जो रन थे वो 76 थे और 5 खिलाड़ी इनके वापस लौट गए थे। सो नेक्स्ट में मैच जो सनसनीखेज लम्हात में दाखिल हुआ, आखिरी 3 ओवर्स बड़े शानदार किस्म के इंटरेस्टिंग किस्म के रहे, जिसमें मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और हुसनैन ने शानदार किस्म की जो है वो बॉलिंग की और अपनी टीम का जो स्कोर था, जो छोटा सा स्कोर था, उसको भी डिफेंड करने में कामयाब। आजकल की क्रिकेट के अंदर T20 के अंदर स्पेशली 160 प्लस टोटल, इतना कोई बड़ा टोटल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद डिफेंड किया। हैट्स ऑफ टू कराची आल्सो एंड हैट्स ऑफ टू जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि कोयटा के बॉलर्स को शानदार किस्म की उन्होंने बॉलिंग की और ये जब स्कोर नहीं बन पाया तो वसीम अकरम बड़े नाराज दिखाई दिए, बहुत नाराज दिखाई दिए। साहब ने मलिक ने एट द एंड मलिक की बात करता चलूँ, मलिक ने बहुत कोशिश की और मलिक ने 49 बॉलों पर 71 रन बनाए, उन्होंने अपनी बड़ी एफर्ट के साथ में कोई ऐसा खिलाड़ी टिक नहीं सका। सो बात ये है कि जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस जो है मार्टिन कप्टल ने आज के मैच में दी, इस किस्म की परफॉर्मेंसेस से हमारे खिलाड़ियों को सीखना चाहिए। खासतौर पर जैसे आज उमर अकमल दोबारा परफॉर्म नहीं कर पाए, मैं दोबारा उमर अकमल को डिटेल में डिस्कस नहीं किया, इससे पहले हम कर चुके हैं। उमर अकमल हो गया, इसके बाद आपके पास जितने भी यंग टैलेंटेड हैं पाकिस्तान के जो अपना नाम बनाना चाहते हैं और क्रिकेट ICC की जितनी भी क्रिकेट होती है उसमें आना चाहते हैं, तो यकीनन आपने इन प्लेयर से सीखना है, इन प्लेयर को सीखते हुए आपने आगे बढ़ना है। किस किस्म की किस तरीके से जो है मार्टिन कप्टल ने कहाँ से इनिंग का आगाज़ किया, कहाँ इनिंग को बिल्डअप किया, कहाँ पर कितना आउटस्टैंडिंग किस्म का उन्होंने जो है उठाकर सेट करके दिया अपनी टीम को, वहाँ जहाँ से आप सोच भी सकते हो। उमर अकमल हो गया और इसी तरीके से आज शर्जील खान की परफॉर्मेंस देख लें आप, हैदर की परफॉर्मेंस देख, दुख होता है ऐसे लड़कों को देखकर कि आपके कंट्री के अंदर आकर एक फॉरेन प्लेयर आकर खेलता है, उसकी किस्म की इनिंग्स किया जाता है और आपने अपना क्रिकेट का जो करियर है इन पिचेस पर स्टार्ट किया हुआ, उसके बावजूद भी आपको इन पिचेस पर समझ नहीं आ रही, आप किस तरीके से आप ट्रेवल करते दिखाई देते हैं। सो आज का मैच फिर हार का, और ये मैच जो है वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने जो जीता है वो जीता है ऑलमोस्ट तो नहीं कहना चाहिए, जी हाँ एग्जैक्ट बताता हूँ मैं कितने रन, 6 रन से जो है वो क्वेटा की टीम आज का मैच जीतने में कामयाब रही है। कराची किंग जो है अपना मुसलसल तीसरा मैच आ चुकी है इस PSL 8 का सीजन का, जी हाँ। सो कराची किंग जवाहरी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का ने अपना ये पहला मैच जो है वो PSL 8 सीजन का जीता। कराची किंग अपने 3 मैच खेल के तीनों के तीनों जो है वो हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर जो है वो टॉप पर इस टाइम है मुल्तान सुल्तान, जिन्होंने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते और 1 हारा है और वो 4 पॉइंट का टॉप स्कोरर पर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 1 मैच खेला और 1 ही जीता और लाहौर कलंदर ने 1 मैच खेला 1 ही जीता, तो उनके जो नेट रन रेट है वो थोड़ा सा स्लो है किनकी निस्बत जो है इस्लामाबाद की निस्बत। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने 2 मैच खेले हैं, 1 जीत लिया और 1 हारा। पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैच खेले हैं और 1 जीता और 1 हारा। कराची किंग जो है वो पॉइंट्स टेबल पर सबसे बॉटम पर है। सो कल का मैच जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का मैच होने वाला है, डबल हेडर होगा। कल का मैच लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग, बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का मैच होने जा रहा है, बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म की एक रिवाइवरी है इन दोनों के टीम्स के बीच में। और पहला मैच जो कल होगा वो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद के दरमियान होगा, दूसरा मैच जो है वो है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान में होगा। होप्स के कल का मैच में हमें शानदार किस्म की जो है वो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग देखने को मिलेगी। सो मायूस कर रही है कराची किंग हमें बहुत मायूस कर रही है। कराची किंग से हम इस किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि वो मुसलसल इतने मैच हारे। सो कराची किंग अभी तक उस जीत की भूखी है, मतलाशी है कब वो एक जीत मिले और कहाँ कब अपने सफर का आगाज करे। सो हैट्स ऑफ टू नसीम शाह का जो ओवर था उनका लास्ट ओवर वो देखकर बड़ा मजा आया और साथ में हुसैन ने जो अपना लास्ट ओवर किया वो भी बड़ा शानदार था। सो आखिर जो उन्होंने 16 17 18 यानी 16 17 18 तीनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो ओवर्स किए, नवाज ने ओवर किया 16 17 जो है वो नसीम शाह करने आए और 17 नसीम शाह करने आए और 18 जो है वो मैं थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यानी कि लास्ट ओवर छोड़कर पहले 3 ओवर 17 18 19 तीनों जो है पाकिस्तानी बॉलर्स ने किए और आउटस्टैंडिंग किस्म में किए। और नसीम शाह को एक बात तो समझ में आ गई कि नसीम शाह ने आखिर डेथ ओवर में कैसे ओवर टैकल करना है, उनको यकीनन अंडर प्रेशर मैच खेल खेल को बड़ा ये तजुर्बा हो चुका होगा। सो क्वेटा ग्लेडिएटर्स ज़बरदस्त मजा आया और कराची किंग आपसे इसके विदा नहीं है। सो कल लाहौर को जरा हरा के दिखाइए ना। टेक केयर, गुड बाय।